खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है मिर्च का पौधा, जो कि एक टूटे हुए से गमले में ही लगी हुई है। ये जो गमला है इसमें मैं सीडलिंग तैयार करती हूँ और बीज जर्मिनेट करती हूँ, पौधे बनाती हूँ और उसके बाद दूसरे पॉट में पौधे को ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो इसमें मैंने बीज लगाए हुए थे मिर्च के, करीब 10 से 12 बीज मैंने लगाए थे, जिसमें से कुछ बीज जर्मिनेट नहीं हुए और कुछ बीज जर्मिनेट हुए, पौधे भी बने, लेकिन कुछ पौधे डिस्ट्रॉय हो गए। तो अभी यहाँ पर 2 से 4 पौधे इसमें बने हुए हैं, तो इसे ही मैं दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है ताकि हमारे पौधे डैमेज ना हो और जो पौधे हमें मिले हैं वो अच्छी तरह ग्रो भी कर सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब आप बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के 15 से 20 दिन के बाद ही पौधे को दूसरे पॉट में आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि इसके जो रूट होते हैं वो तब तक डेवलप हो चुके होते हैं और पौधे भी कुछ बड़े हो चुके होते हैं। तो जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये ट्रांसप्लांट शॉक को झेल सकता है और ये जो पौधा है वो फिर मुरझाएगा नहीं और अच्छी तरह से ये लग भी जाएगा। ऐसे तो मैंने काफ़ी पौधे को छोटे ही पौधे को मैंने ट्रांसप्लांट किया है तो उसकी भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं, जो कि उनकी जो जड़ें होती हैं थोड़ी सी डेवलप हो चुकी होती हैं, तो वो आराम से फिर लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पेटी है ये मछली की पेटी है जिसको मैंने हाफ़ कर दिया था। इसी में मैं किनारे में जो मिर्ची का प्लांट है वो लगाऊंगी और जो खाली एरिया होगा उसमें मैं दूसरे प्लांट को लगाऊंगी। इससे ये एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे एक ही पॉट से 2 से 3 तरह के प्लांट की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हों, चाहे वो किसी और फ्रूट के प्लांट हों, जैसे कि टमाटो है या फिर किसी और तरह के प्लांट हैं, उनमें से हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाएगी। तो जो मिर्ची का पौधा है उसको ज़्यादा ना गहराई पर लगाना है और ना ही उसको कम गहराई पर लगाना है। इसे मीडियम गहराई पर लगाना चाहिए ताकि ये सही ढंग से स्टेबल हो सके और ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। जो मिर्च का पौधा है वो जाड़े के मौसम में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है और जब आप जाड़े के मौसम में मिर्च लगाएंगे तो इसमें जो रोग होते हैं, मीन्स कि इनकी जो बीमारियां होती हैं पौधे की, वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जाड़े के मौसम में जो पौधे होते हैं वो हेल्दी भी रहते हैं, इसमें ज़्यादा कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है। और करीब 10 से लेकर 30 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर है तो आपकी मिर्ची के जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पौधे को मैंने लगा दिया है, दोनों थोड़े से बड़े पौधे थे तो इसे मैंने इधर लगाया और ये थोड़े छोटे पौधे हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं, तो इन्हें मैं लगाऊंगी दूसरे पॉट में। और इस पॉट में मैं सिर्फ 2 मिर्च के पौधे को लगाऊंगी और ये जो 2 प्लांट हैं उसे मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे से पौधे यहाँ पर हैं। तो ऑब्वियसली आप छोटे पौधे को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत होती है। उसको डायरेक्ट तेज़ धूप से बचाना होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और ज़्यादा तेज़ गर्मी उनके लिए नहीं होती है, तो उनको सेमी शेड एरिया में आप रख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे पॉट में मैं उन सभी जो 2 मिर्ची के प्लांट हैं उनको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो इस पॉट में मेरे लहसुन के भी लगे हुए हैं प्लांट, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट, उसमें से थोड़े स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं मैंने, तो इसको किनारे किनारे ही लगाऊंगी और फिर जो खाली एरिया है उसमें दूसरे प्लांट को ग्रो करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मिर्च का पौधा है अगर मैं लगा रही हूँ तो जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इसकी मैं पिंचिंग भी कर सकती हूँ। पिंचिंग करने से एक फ़ायदा होता है कि जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा बुशी होते हैं और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। जाड़े के मौसम में आप बहुत सारे प्लांट को लगा सकते हैं। जब आप बहुत सारे प्लांट को, जाड़े की जो सब्जियां होती हैं वो लगाएंगे, तो एक तो आपको ऑर्गेनिक सब्जियां भी खाने को मिलेंगी, प्लस आपके पैसे भी बचेंगे। और जब आप बाज़ार जाते हैं उसमें भी टाइम टेकन होता है, तो वो भी आपका टाइम बचेगा। तो मैं घर पर ही
पौधे को उगाती हूँ, उसमें से हार्वेस्टिंग लेती हूँ। पौधे लगाने के बाद आपको क्या करना है कि पानी दे देना है। अगर ज़्यादा गीली मिट्टी है तो आपको पानी नहीं देना है, थोड़ा सा सरफेस सूख जाएगा तभी आपको देना है। अदरवाइज़ अगर मिट्टी इतनी गीली नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। पौधे को ये ख़्याल रखना चाहिए कि उसे या तो आप एकदम सुबह में ट्रांसप्लांट करें, या तो बेहतर होगा कि आप शाम के वक्त उसे ट्रांसप्लांट करें, ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी और जो पत्ते हैं वो मुरझाएंगे नहीं, और जो पौधे हैं वो आसानी से ग्रो हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से मिर्च के जो बीज हैं वो मैं लगा रही हूँ उसी पॉट में जिसमें से मैंने मिर्च के पौधे को निकाला था। तो इसमें मैंने कोकोपीट डाला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैंने लूज़ कर लिया, और घर की जो मिर्च है, मिर्च के जो बीज होते हैं उसे ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं बाहर से नहीं लाती, जो बीज मेरे घर पर अवेलेबल होते हैं उन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। तो घर पर ही जो मिर्च थे उसमें से मैंने 10 to 15 बीज लिए, और इसके बाद इसमें मैंने स्प्रिंकल कर दिए। बीजों को थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रो होंगे, जब वो जर्मिनेट होंगे, पौधे बनेंगे, ग्रो करेंगे, तो उनके बीच में रूट डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन नहीं होगी, और अगर पौधे अलग अलग रहेंगे तो उनकी रूट अच्छी तरह से डेवलप भी करेगी और पौधे भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, जैसे कि आप उसे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बीज को मैंने लगा दिया है, और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी वाटरिंग मैं कर दूँगी। अगर आप जग से अगर पानी देते हैं तो बीज थोड़ी सी हिल जाएगी, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, तो हम हल्के हाथों से ही पानी को स्प्रिंकल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़ी सी कोकोपीट में नमी भी अगर रहेगी तो बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे, और इसे मैं रख दूँगी सेमी सीड एरिया में। तो इस तरह से आप मिर्च के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और बीज को लगा सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप इन छोटे छोटे पौधे को लगाइए और गार्डनिंग कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।